नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है और उसके हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहले है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज जैसे खुला गैप अप, उसके बाद सीधा नीचे आता रहा, ऊपर थोड़ा देर के लिए सस्टेन करने के लिए रुका पर सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा नीचे आ गया। तो अगर हम डेली कैंडल को देखें तो इसमें बेयरिशनेस है, बेयरिशनेस इसमें क्लियरली दिख रहा है हमको। तो मैं पहले करता हूँ अपना मार्क्स डाल देता हूँ। तो ये जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बहुत पहले से मार्क करके रखा था। तो ये वाला ट्रेंड लाइन अब कल एक टूटने का चांस है। अगर टूटता है तो नीचे जाएगा। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में क्या क्या लेवल्स हो सकता है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्लियरली हम लोग ये ट्रेंड लाइन को एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पॉइंट इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अगर गिरा है तो हमको एक फॉलो थ्रू चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो हमको एक फॉलो थ्रू चाहिए, और अगर फॉलो थ्रू मिल गया तो अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है इसमें। तो अगर सोचिए मार्केट कहीं इसी रेंज में खुला, इस रेंज में खुला और यहां से ये ब्रेक किया, एक तो हम लोगों का पहला पॉइंट होगा आज का जो लो है उसको अगर ब्रेक किया। उसके बाद हम लोगों का पॉइंट होगा अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हम लोग एटलीस्ट हम लोग 44,000 के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, या 44,000 का एक टारगेट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो हम लोग रेंज बता रहे हैं करीबन सोचिए 380 से लेके आज का लो के बीच में अगर कहीं पे खुला, और और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर गैप डाउन खुला। अगर गैप डाउन कहीं इसी एरिया में कहीं पे खुला तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा अगर कंसोलिडेट करे फिर ब्रेक डाउन दे तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या अगर सोचिए कि यहाँ पे खुला, फिर थोड़ा देर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने लगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट किसी हालत में गैप अप खुला तो ट्रेड को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर बियरिशनेस या बियर मार्केट हो चुका है, बियर मार्केट नहीं बोलूंगा, एक नेगेटिव डे हो चुका है, तो इसमें अगर डायरेक्टली ऊपर खुलता है तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। और मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ खुल के यहीं एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे करके यहीं पे शायद फंस के रह जा सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो चांसेस ज्यादा रहेगा अगर गैप अप किसी तरह से खुले, किसी हाल में अगर गैप अप खुले तो ये साइडवेज रह सकता है, ज्यादा ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा। क्योंकि हम लोगों को अगर अच्छा खासा मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ तो हमको 700 के ऊपर, 44,700 के ऊपर ही हम लोग एक अच्छा खासा बुलिश हो सकते हैं, या 700 के ऊपर ही हम लोग अपना अच्छा क्वांटिटी लेके हम लोग एक बुलिशनेस के लिए टारगेट कर सकते हैं। पर उसके नीचे मैं थोड़ा अवॉइड करना पसंद करूंगा यहाँ पे। हाँ, अगर बियरिश मिलता है तो एकदम हम चलेंगे बियरिशनेस के लिए। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दीजिए, पर हम लोग ये वाला ट्रेड तो मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर नीचे जाता है तो अच्छा खासा नीचे जा सकता है ये यहाँ से। तो अभी चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। एक बार पहले हम लोग डेली कैंडल देख लेते हैं। निफ्टी में बियरिशनेस ज्यादा है, या आज के हिसाब से ज्यादा लगा, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर भी यहाँ पे होल्ड किया, कल का लो को उसने ब्रीच नहीं किया, पर निफ्टी ने पूरा ब्रीच कर दिया और कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से एक एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है यहाँ पे। जो कल का कैंडल था उसको पूरा उसके ऊपर गैप अप खुला और उसके क्लोजिंग के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है। तो यहाँ पे निफ्टी में भी क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे भी बुलिश बियरिशनेस है। अभी अभी यहाँ पे कोई बुलिशनेस का साइन नहीं दिख रहा है हमको फिलहाल के लिए। तो अभी निफ्टी में क्या कर सकते हैं, निफ्टी में भी सेम
अगर सोचिए इसी कहीं रेंज पे खुला मार्केट और यहां से अगर ये नीचे के तरफ हमको ब्रेकडाउन देता है, इस एरिया से अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग करीबन 400 तक के लिए बैठ जाएंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे ये वाला 446, फिर 380। हम लोग 400 के तक के लिए एक टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 400 420 मेरे को बेटर लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, नीचे की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। पर अगर इस बियरिशनेस के हिसाब से अगर चलता रहे तो मार्केट रुकना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तब कोई सपोर्ट मायने नहीं रहेगा, तो वो डायरेक्ट क्रॉस करके निकल सकता है। तो हम लोग एक 400 तक के लिए एक टारगेट हम लोग सेट कर सकते हैं कि 400 तक जा सकता है। तो अगर सोचिए इस एरिया में कहीं पे खुला मार्केट, इस एरिया में खुल के नीचे चलने लगा, तो हम लोग एक बियरिश ट्रेड लेंगे। अगर नीचे खुला, अगर सोचिए कि गैप डाउन खुला और इस एरिया में थोड़ा देर सस्टेन करके फिर नीचे का ब्रेकआउट देता है, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, ऊपर की तरफ अगर जाने लगे, सोचिए कि गैप डाउन खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुल के फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रेड। यहाँ पे हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना बियरिशनेस आने के बाद या इतना नेगेटिव डे होने के बाद यहाँ पे बुलिशनेस में बार बार हर लेवल पे हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते मिलते हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बहुत बार। तो यहाँ पे हमको बेटर रहेगा अगर हमको बियरिश ट्रेड मिले। बुलिश ट्रेड में मैं उतना इंटरेस्टेड अभी फिलहाल के लिए नहीं रहूंगा। यहाँ पे सोचिए अगर मार्केट किसी हालत में ये गैप अप में, गैप अप यहाँ पे कहीं पे खुलता है, सेम जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया वैसा ही, आई विल अवॉइड द ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ये वोलाटिलिटी में फंस जाएगा, या यहाँ पे बियरिशनेस में, सॉरी बियरिशनेस नहीं, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट में फंस सकता है। तो मैं वहां पे ज्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। कहाँ पे हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे? यहाँ पे अगर 19,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे, उसके बाद, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे खुला और धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो कल उसको लेने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी उसका पूरा स्टीम खत्म हो चुका होगा, तो यहाँ पे जाके ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो अगर सोचिए कि कल गैप अप खुला, फिर एक दिन यहाँ पे सस्टेन कर गया, फिर परस मतलब मंडे को यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तब हम लोग बुलिश जाएंगे। उसके पहले बुलिश जाना उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का क्लियर है कि हम लोग बियरिश ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो चलिए, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, एक बार कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स में भी बहुत बड़ा नेगेटिव डे बना यहाँ पे भी जैसे डिस्कशन किया सेम, अगर फ्लैट यहाँ पे खुला, ब्रेकआउट दिया, हम लोग नीचे के ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे। और अगर गैप डाउन खुला, फिर से वही सेम, हम लोग थोड़ा एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे या यहाँ पे रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे, फिर जाए तो हम लोग यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ट्रेड लेंगे। और कल अगर वहीं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसे अगर बीच में कहीं पे गैप अप खुल गया बहुत बड़ा, वी विल अवॉइड द ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड लेंगे नहीं, बस खत्म वहां पे बात। भले ही यहाँ से कहीं यहाँ पे खुल के मार्केट यहाँ पे खुल पे यहाँ के 500 पॉइंट ऊपर चले जाए, फिर भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। इतना तो हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोगों के हिसाब से या हम लोगों के फेवर में नहीं रहेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी हम लोगों के हिसाब से रहेगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है? तो ये रहा बैंक निफ्टी का 4 अक्टूबर, क्योंकि आज का तो खत्म हो गया, तो हम लोग 4 अक्टूबर का हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, अच्छा रहेगा दिखने में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छा खासा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग है, इन द मनी कॉल भी है, इन द मनी कॉल बाइंग भी दिख रहा है यहाँ पे, पर अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी है, क्योंकि उस हिसाब से पुट राइटिंग नहीं है, ओटीएम पुट राइटिंग ज्यादा नहीं है। पुट बाइंग यहाँ पे भी है, और यहाँ पे पुट बाइंग करीबन थोड़ा कॉल बाइंग से ज्यादा
या सिमिलर क्वांटिटी में दिख रहा है, तो बियरिशनेस तो दिख रहा है, डाटा में भी हम लोगों को बियरिशनेस अभी दिख रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुलिश, अगर हमको प्रॉपर बुलिश जाना है तो 44,500 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बुलिश जा सकते हैं, पर चार्ट के हिसाब से हम लोग और एक बार देख लेंगे 44,500। और बियरिश हम लोग 44,300 के नीचे हम लोग बियरिश जा सकते हैं यहाँ पे डाटा के हिसाब से। कहाँ तक हम लोगों का टारगेट हो सकता है, करीबन 44,000। तो हम लोगों को वहां पे चार्ट में भी 44,000 नीचे का टारगेट दिख रहा था, तो यहाँ पे भी हम लोगों का मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पुट राइटिंग ज्यादा है, इससे ज्यादा ओवरऑल पुट राइटिंग यहाँ पे ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके नीचे भी निकल गया तो बहुत लंबा 43,500। और वैसे भी ये नया एक्सपायरी शुरू हुआ है, तो यहाँ पे पोजिशन बिल्डअप भी होंगे, उसके बाद और क्लियर होगा। तो हम लोगों को बियरिशनेस अभी तक तो दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में, या सॉरी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का क्या हो सकता है। निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में तो और भी ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ रखा है यहाँ पे, उसके हिसाब से पुट राइटिंग उतना नहीं है, पुट राइटिंग भी है पर उतना नहीं है जितना कॉल राइटिंग है। इन द मनी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉल बाइंग है दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है पुट बाइंग। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्लियरली बियरिशनेस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है, पर ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को सब कुछ दिखा बियरिश, फिर लास्ट में पता चला कि सुबह आके वो लोगों ने सब डेटा चेंज कर दिया और मार्केट चला गया ऊपर। तो ये ऐसा भी हो सकता है, पर हम लोग प्रोबेबिलिटी या चांसेस के हिसाब से देखेंगे कि हम लोग नीचे का ट्रेड में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग कहाँ करेंगे, 19,500 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पुट राइटिंग है। और उसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा 19,400, ये रहेगा हम लोग का नीचे का टारगेट फिलहाल के लिए। और ऊपर, ऊपर देखिए ऊपर बहुत है, क्योंकि 19,600 यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ रखा है। फिर 19,700 में तो मेजर राइटिंग हुआ रखा है, 94,000 क्वांटिटीज तो आज ही ऐड हो गया, 95,000 करीबन। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर बुलिश या थोड़ा बहुत हम लोग मतलब बुलिशनेस का साइन तभी देख सकते हैं अगर 19,700 के ऊपर मार्केट गया, तब देख सकते हैं। उसके ऊपर भी है 19,800, ये भी है, पर प्रॉपर बुलिश हम लोग 19,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एक दिन, तभी हम लोग जाना पसंद करेंगे, नहीं तो नीचे का जैसे क्लियर है 19,500। तो चलिए एक बार चार्ट में फिर से देख लेते हैं चार्ट को। तो हम लोगों को बैंक निफ्टी का क्या मिला, 44,300 के नीचे, 44,300 एकदम यहीं पे क्लोज हुआ आज। तो इसके नीचे हम लोग जाने से 44,000 का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का क्लियर बैंक निफ्टी में, क्योंकि बाइंग साइड का देखने का फायदा नहीं है, बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग। निफ्टी में भी कितना देखा हमने, नीचे 19,500 के नीचे। अगर 19,500 के नीचे मतलब इसी लो के नीचे अगर जाता है, तो हम लोग टारगेट कहाँ तक हम लोग देखे यहाँ पे 19,400। तो हम लोग 19,400 तक का टारगेट में बैठ सकते हैं, इस एरिया तक का। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो 19,400 तक का टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, उसमें शायद ही कोई प्रॉब्लम होगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, आपको हमसे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं परसों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।